आज हमारे बीच एक समाज सेवी श्री सुजीत कुमार सिंह जी बैठे हैं। वो हमेशा मोतिहारी के विकास के विषय में सोचते हैं, गंभीर चर्चा भी करते हैं। आइए हम जानते हैं उन्हीं के द्वारा कि मोतिहारी जिले का विकास कैसे हो, सुनिश्चित हो। धन्यवाद बबलू जी, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक मोतिहारी के विकास की बात है, पूर्वी चंपारण की विकास की बात है, तो पूर्वी चंपारण और मोतिहारी का विकास विगत कुछ वर्षों में हुआ है, जो पूर्वी चंपारण की जनता को यह पूरा दिखाई दे रहा है। एक समय था जब पूर्वी चंपारण में सड़कों की घोर समस्या थी। आज सड़क की लगभग बहुत से सड़कें हैं जिनका पुनरुत्थान हुआ है। इसका पुनरुत्थान होकर के और यह बढ़िया अच्छा खासा सड़क के रूप में जाना है। एक समय था जब अपने ज़िले से होकर के हाईवेज की संख्या भी कम थी, उच्च पथ भी बहुत कम थे। आज वो उच्च पथ जो है तो उसका चौड़ीकरण करा करके कोई 4 लेन है तो कोई 2 लेन है। उसके बाद भी भारत सरकार की ओर से कुछ जो सड़क को लेकर के डेवलपमेंट हुआ है वो एक अच्छा खासा है। वही बात डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट कोई साधारण चीज़ नहीं होता। विगत कुछ समय पहले सरकार की ओर से विकास की कोई योजनाएं धरातल पर नहीं आती थी, और यदि वह धरातल पर आती भी थी तो वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने के कारण कुछ समस्याओं के ऊपर वह भ्रष्टाचार इस प्रकार से होता था कि सारा का सारा जो है सोचो कि भ्रष्टाचार की आगोश में चला जाता था और इस तरीके से होता था। आज के समय में पूर्वी चंपारण में हर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में भी जो है सो उन्नति हुआ है। यहाँ के कॉलेजों में भी उन्नति हुई है। कॉलेज ही नहीं, निम्न स्तर की पढ़ाई से लेकर के उच्च स्तर तक की पढ़ाई में दिनानुदिन प्रगति हुई है। इस प्रगति के पीछे सिर्फ सरकार के ही हाथ नहीं है, इससे मोतिहारी के लोगों का भी इसमें अहम भूमिका रहा है। अभी के दौर में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ गिरवाल के द्वारा जो अभियान भी चलाया गया है कि अभी के समय में जो हमारे स्कूलों में जो विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा अनावश्यक रूप से कई प्रकार के फीस और रुपया वसूला जाता है, इसके रोक को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए। स्कूलों का दौरा भी करके कई स्कूलों में घुमा भी उन्होंने, उसके लिए समिति का भी गठन किया, और उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ किताबों की कमी है। किताब की कमी के नाम पर बहुत से विद्यालय अनावश्यक रूप से बच्चों से 4,000-5,000 रुपये का किताब खरीदवा करके उसकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अत्यंत ही कष्टकर बात है। मैं अपनी तरफ से यही चाहूँगा कि हमारे जिला अधिकारी महोदय पूर्णतः अपने नियंत्रण में इस चीज़ को रख करके और इस पर नियंत्रण करें, तब जा करके जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है आज हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो भी हैं वह प्राइवेट दुकान टाइप का बन गया है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि आपको किताब यहीं मिलेगा, आप यहीं पर आकर के किताब खरीदिए, आपको पोशाक भी यहीं मिलेगा, जूता भी यहीं मिलेगा, टाई बेल्ट यहीं मिलेगा। आप जो भी कॉपी है उसको भी यदि लेना है, जो मार्केट में 30 रुपये का कॉपी है वही कॉपी वहाँ पर सिर्फ विद्यालय का नाम लगा करके बेचा जा रहा है, नाम छाप करके उसका कीमत 60 रुपये वसूला जा रहा है। यह सब एक विषम चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। यदि आप प्रतिबंध लगाने में सफल होते हैं तो यह माना जाएगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया, नहीं तो आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। आपने इस अभियान में यहाँ जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाने में यदि यह काम करने में आप सफल होते हैं तो यह एक बहुत बड़ा मदद है। मैं चाहूँगा कि आप इसको एक मिशन बना करके इस अभियान को सफल कराइए। इन्हीं सब